सिंध में बरस पड़ा। कराची में डिफेंस, क्लिफ्टन, शारा फैसल, आई चंडीगढ़ रोड और सदर और दीगर इलाकों में बारिश। नशेबी इलाके पानी से भर गए। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला मंगल तक जारी रहेगा। मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा, मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। हैदराबाद में भी रात से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। नवाब शाह, मीरपुर खास, थरपारकर में भी मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला थम ना सका। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात के बारिश, नशीबी इलाके डूब गए। हुसदार में सैलाबी रैले, करीबी आबादियों में दाखिल, 50 से ज्यादा घरों को नुकसान। कोशक नदी में बच्चा डूबकर जाँ बहक। कराची कोयटा कौमी शाहरा को मिलाने वाले पुल को भी नुकसान पहुंचा। सिब्बी में 2 घंटे की मुसलसल बारिश, जल थल एक हो गया। राजनपुर में चक शहीद का हिफाजती बंद टूटने से पानी बस्तियों में दाखिल। लहड़ी नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नई हुकूमत के क़याम की तजवीज़ दे दी। ट्विटर पैगाम में लिखा, अवामी उमंगों के मुताबिक हुकूमत तश्कील देने के लिए काम करना होगा। हम इम्तिहान से गुजर रहे हैं। जमहूरियत को मुफाद परस्तों के हाथ हाईजैक नहीं होने दिया जा सकता। जमहूरियत, मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट को मिलकर काम करना होगा। हमजा शहबाज का वजीर आला का स्टेटस खतरे में। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत और अदालती फैसले के खिलाफ करार। डिप्टी स्पीकर के वकील रूलिंग का दिफा नहीं कर सके। चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने पीर तक हमजा शहबाज के बतौर वजीर आला इख्तियारात मुअत्तल कर दिए। 22 जुलाई से पहले का स्टेटस बहाल। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीर तक हमजा शहबाज सिर्फ रूटीन के उमूर सर अंजाम देंगे। आइन और कानून के मुताबिक चलें। हमजा पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे इनको सियासी फायदा हो। सूबे में मेरिट से हटकर तकर्री ना होगी और इसको अगर हुई तो कल अदम करार देंगे। सुप्रीम कोर्ट का 17 मई के फैसले पर नजरसानी करने का ना करने का इंदिया। बहुत हो गया, यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए। मरियम नवाज का ट्वीट। लिखा, अगर धौंस, धमकी, बदतमीजी, गालियों के दबाव में आकर मखसूस फैसले किए जाते हैं, अपने ही फैसलों की नफी सारा वजन एक पलड़े में डाल देते हैं। मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला इस अदालती फैसले से शुरू होता है जिसमें मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज इसकी एक नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी उस लाडले को फायदा पहुंचे जिसे कल पहुंचा था। ताकतवर कुव्वतों से कहता हूं, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ ना करें। पंजाब में 186 सीटों वालों को ऑपोजिशन और 179 वालों को हुकूमत मिल रही है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की पूरे पाकिस्तान में मजम्मत की गई। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बदतमीजी की मुहिम शुरू कर दी। राना सनाउल्लाह और दूसरे वजीरों ने मिलकर बेंच बनाना है तो सुप्रीम कोर्ट की अहमियत तो खत्म हो गई। मुस्लिम लीग नून की अदलिया मुखालिफ मुहिम की मजम्मत करते हैं। इमरान खान याददाश्त की कमी का शिकार हो गए, उन्हें कुछ याद दहानियों की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई दौर में करप्शन में इजाफा हुआ। ट्रांसफर और पोस्टिंग भी फरोख्त होती रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, इमरान खान के दौर में ही मईशत तबाह हुई, अवाम आज इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। इमरान यासी ने मुल्क के वकार, दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात को भी नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के बाद मुल्क में सियासी और मुआशी बहरान गंभीर। एस्टैब्लिशमेंट के सियासतदानों को मुज़ाकरात की मेज पर लाने का फैसला। फरीकैन के राजी होने पर हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का इम्कान। नए इंतखाबात की तारीख पर बात होगी। अक्टूबर में आम इंतखाबात की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। परवेज इलाही मेरे वज़ारत आला के उम्मीदवार थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। चौधरी शुजात हुसैन का बड़ा बयान आ गया। कहते हैं कि उनका इदारों के साथ 30-40 साल से ताल्लुक है। वो इदारों पर तनकीद करने वालों की किस तरह हिमायत कर सकते हैं। तनकीद करना अलग चीज़ है, इदारों के खिलाफ नाजेबा जुबान बर्दाश्त नहीं। मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसे बातें सुने तो उसका मुंह तोड़ जवाब दें।
हमजा शहबाज का वजीर आला का स्टेटस खतरे में। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत और अदालती फैसले के खिलाफ करार। डिप्टी स्पीकर के वकील रूलिंग का दिफा नहीं कर सके। चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने पीर तक हमजा शहबाज के बतौर वजीर आला इख्तियारात मुअत्तल कर दिए। 22 जुलाई से पहले का स्टेटस बहाल। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीर तक हमजा शहबाज सिर्फ रूटीन के उमूर सर अंजाम देंगे, आइन और कानून के मुताबिक चलें। हमजा पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे इनको सियासी फायदा हो। सूबे में मेरिट से हटकर तकर्री ना होगी और इसको अगर हुई तो कल अदम करार देंगे। सुप्रीम कोर्ट का 17 मई के फैसले पर नजरसानी करने का ना करने का इंदिया। बहुत हो गया, यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, अगर धौंस, धमकी, बदतमीजी, गालियों के दबाव में आकर मखसूस फैसले किए जाते हैं, अपने ही फैसलों की नफी सारा वजन एक पलड़े में डाल देते हैं। मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला इस अदालती फैसले से शुरू होता है जिसमें मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज इसकी एक नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी उस लाडले को फायदा पहुंचे जिसे कल पहुंचा था। ताकतवर कुव्वतों से कहता हूं, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ ना करें। पंजाब में 186 सीटों वालों को ऑपोजिशन और 179 वालों को हुकूमत मिल रही है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की पूरे पाकिस्तान में मजम्मत की गई। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बदतमीजी की मुहिम शुरू कर दी। राना सनाउल्लाह और दूसरे वजीरों ने मिलकर बेंच बनाना है तो सुप्रीम कोर्ट की अहमियत तो खत्म हो गई। मुस्लिम लीग नून की अदलिया मुखालिफ मुहिम की मजम्मत करते हैं। इमरान खान याददाश्त की कमी का शिकार हो गए, उन्हें कुछ याद दहानियों की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई दौर में करप्शन में इजाफा हुआ, ट्रांसफर और पोस्टिंग भी फरोख्त होती रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, इमरान खान के दौर में ही मईशत तबाह हुई, अवाम आज इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। इमरान यासी ने मुल्क के वकार, दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात को भी नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के बाद मुल्क में सियासी और मुआशी बहरान गंभीर। एस्टैब्लिशमेंट के सियासतदानों को मुज़ाकरात की मेज पर लाने का फैसला। फरीकैन के राजी होने पर हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का इम्कान। नए इंतखाबात की तारीख पर बात होगी। अक्टूबर में आम इंतखाबात की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। परवेज इलाही मेरे वज़ारत आला के उम्मीदवार थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। चौधरी शुजात हुसैन का बड़ा बयान आ गया। कहते हैं कि उनका इदारों के साथ 30-40 साल से ताल्लुक है, वो इदारों पर तनकीद करने वालों की किस तरह हिमायत कर सकते हैं। तनकीद करना अलग चीज़ है, इदारों के खिलाफ नाजेबा जुबान बर्दाश्त नहीं। मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसे बातें सुने तो उसका मुंह तोड़ जवाब दें।